आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा स्पेशल है और उसमें जो है व्लॉग का रिव्यू जो है वो आपको थोड़ा लास्ट में सुनने को मिलेगा। उससे पहले मैंने कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करी हैं, तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनिएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये फाइनल टेक है इस चीज पर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जनाब का आ गया है व्लॉग और जनाब कह रहे हैं खुश कैसे रहा जाए। सवाल पूछ रहे हैं अपनी अम्मी से। अच्छा भाई, मुझे उससे फिर कुछ चीज याद आई, खुश कैसे रहा जाए। ये सवाल तो भाई साहब मेरे लिए भी अप्लाई होता है, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ पर बता देते कि खुश कैसे रहा जाए, मैं क्यों बोल रही हूँ। तो जनाब पर तो ऑफ कोर्स मैं रिव्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं नोटिस कर रही हूँ 3-4 लाइव से कि कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो बहुत ही अजीब हैं। मतलब अभी पिछली से पिछली लाइव में हुआ तो एक कमेंट्स आया, फिर 2 कमेंट्स आए, फिर ये बोला जा रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं एंड ऑल, इस तरीके से। अच्छा, बात क्या है? बात ये है, वैसे तो देखो मुझे सफाई देने का बनता नहीं है और मैं क्यों सफाई दूं, लेकिन ठीक है, मैं भी शायद कुछ ये रैंडम ऐसा हुआ है या जो जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है। तो एक कमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि नेहा कब आएगी, नेहा को भी बुलाओ लाइव में। पहला कमेंट था एंड फिर दूसरा भी कमेंट था। और आप सबको पता नहीं पता है क्या नहीं पता है, लेकिन जब आप पैनल पर होते हो, यानी कि जब आप होस्ट होते हो, तो आप दोनों तरफ से नजर रखते हो, यानी कि चैट पर भी नजर रखते हो, सॉरी कमेंट पे भी नजर रखते हो और प्राइवेट चैट पर भी नजर रखते हो। तो 2-3 लाइव से पीआर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब जो मैडम और जनाब के और चालू के जो फैन पेजेस नेम है ना, वो फैन पेजेस नेम से आईडीज आती हैं, पैनल पर कनेक्ट होती हैं एंड देन प्राइवेट चैट में बहुत ही भद्दे भद्दे से, बहुत ही बेकार बेकार से वो मैसेजेस करते हैं। और भी जो पैनलिस्ट होते हैं उनको नोटिफिकेशन मिलती है, फिर वो वहां पे मैसेजेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बेकार और गंदगी भरे वाले वो वहां पे चैट शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि ऐसे करके इस तरह की पीआर एक्टिविटी हो रही है। और ये पीआर एक्टिविटी होने से 1-1.25 महीने पहले ही मुझे पता था कि इस तरीके की पीआर एक्टिविटी होने वाली है। उस बात का मेरे पास प्रूफ है सॉलिड, वॉइस नोट में। जब तक तो एक सिंगल चीज भी सामने से निकल कर नहीं आई थी। फिर अचानक से कुछ जगह पर पोस्ट होने लगी, पर्सनल अटैक्स होने लगे, पर्सनल जो है चीजें जो है वो वहां पे बोलने लगे। जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर अब एक नई बात शुरू कर दी है कि मैं नेहा से जलती हूँ। वाओ नेहा, आप तो मेरे सारे पॉडकास्ट सुनती हो ना, बताइएगा जरूर प्लीज कमेंट करके, हाँ क्या मैं आपसे जलती हूँ? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता और ना ही नेहा को ऐसा लगता, क्योंकि मेरा और नेहा का जो रिश्ता है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है और नेहा को बहुत अच्छी तरीके से पता है। हम एक दूसरे के लिए और एक दूसरे की फैमिली के लिए क्या फीलिंग रखते हैं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है और नेहा को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो ये जो कुछ रैंडम बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए है जो मैं आज यहाँ पे पॉडकास्ट में बोल रही हूँ। तो कुछ रैंडमली पोस्ट हो रहे हैं कि मैं जल रही हूँ, ये हो रही हूँ, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। तो जब किसी को पता नहीं था, मुझको 2-3 लोगों को पता था, तो उसमें से कॉफी हैं, एक और मेरी फेलो पॉडकास्टर हैं और मेरे 1 या 2 लोग जानने वाले हैं। और उसमें सबसे पहले नेहा थे। सबसे पहले उनको पता था कि आज की चर्चा कौन है। इवन हम जब मिले थे तो मैंने उनको सामने से बताया था और ये कहा था उनको मिलने से पहले मैंने बोला था कि आपके लिए एक सरप्राइज है। तो उनको बहुत पहले से पता था। और चैनल कब से है वो सबको पता है कि हमारी वीडियोस कब से आ रही हैं, कब से हम लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, हमारा प्लान था पहले से, न्यू ईयर से पहले से हमारा ये प्लान था कि हमें इस तरीके से फेस रिवील करना है या अपनी जो है आइडेंटिटी रिवील करनी है। जब कंफर्टेबल नहीं थे तब नहीं थे, अभी जब कंफर्टेबल हैं तो कंफर्टेबल है। ये हमारी अपनी खुद की चॉइस है, हमें कब बताना था और हमें कब नहीं बताना था। पर जिनके साथ मैंने शेयर किया था वो मेरे अपने हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिनके साथ मैंने शेयर किया है वो मेरे अपने हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। जिनको पता था वो मेरे अपने हैं और जो सुन रहे हैं उनको पता है कि मैं उनको अपना ही मानती हूँ और वो मुझे अपना मानते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पहले से पता था क्योंकि वो मेरे अपने हैं। अब अपनेपन का भी अगर सबूत दिया जा रहा है कुछ चंद लोगों के लिए तो चलो दे ही देते हैं, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा ही है ना, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी क्रिएट कर देते। और ये रेडिट के लिए कोई पोकिंग नहीं है, क्योंकि मुझे जस्ट क्लियर करना था, मुझे अपनी बात शेयर करनी थी। और क्योंकि कहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई थी, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये उसके लिए मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर बोल रही हूँ। तो उसको पर्सनल बिल्कुल भी मत लेना कर देते। मेरे लिए एक पोस्ट किया गया जो कि बिल्कुल पर्सनल था, बहुत गलत था, फिर बाद में वो रिमूव कर लिया। मैंने कहा ना बहुत समझदार लोग भी हैं। अगर कुछ चंद लोग ऐसे हैं तो कुछ
जो है समझदार लोग भी हैं वहां पर, तो उन्होंने बहुत ही समझदारी से वो चीजें हैंडल की और वो चीजें वहां से रिमूव कर दी। उसके लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समझदारी दिखाई और वो उन चीजों को वहां से हटा दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो समझदार हैं इसलिए। तो चलिए, अब ये सारी चीजें हो रही थी, तो जो मेरे अपने लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं या मुझे मानते हैं, उनमें से नेहा भी है, क्योंकि मेरा नेहा का रिश्ता बिल्कुल ही अलग है। तो सब लोग मुझे जो है बोल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी ये इस चीज में हुई थी, क्योंकि देखो मैं अपने पर कोई भी चीज ले सकती हूँ, लेकिन जब बात बच्चे पर आ जाती है ना, तो कोई भी माँ होगी वो नहीं बर्दाश्त करेगी। तो बात जब मेरी बेटी पर आई थी, भाई उसका फोटो वहां पर पोस्ट कर दिया गया था, उस पर वहां पर जिस तरीके के कमेंट्स हो रहे थे वो बिल्कुल खिलाफ थे, और वो कानूनन तौर पर भी खिलाफ थे और एक इंसानियत के खिलाफ भी थे, क्योंकि वो ग्रुप जो बनाया गया था वो किसी मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर मकसद से भटक कर वहां पर कुछ और चीजें पोस्ट हो रही हैं तो वो बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, तो जैसे मेरे ग्रुप वाले लोग थे वो सब मुझसे बातें कर रहे थे, तो ऐसे ही बहुत सारे वॉइस नोट है, जो अब सारे वॉइस नोट तो मैं नहीं सुना सकती या सारी बातें तो मैं नहीं सुना सकती, लेकिन डेफिनेटली कुछ बातें जरूर हैं जो मुझे क्लियर करनी है, वो मैं डेफिनेटली सुनाऊंगी, तो प्लीज सुनिएगा। आई होप उन लोगों को एटलीस्ट जवाब मिल गया होगा जिनको इस बात की चुल लगी हुई है और जबरदस्ती का इस बात को प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं कि मैं नेहा से जलती हूँ, और या मतलब मुझे जेलसी है, व्हाटएवर जो भी कुछ समझे। अगर मैं ऐसे किसी को, क्या भाई वो छोटी बच्ची तो नहीं है, इंटेंशन पता चल जाती है इंसान की, और वाइब मैच नहीं होती है, मैडम की हो या ना हो, लेकिन हमारी बहुत अच्छे से वाइब मैच हुई है। क्योंकि अगर कोई गलत इरादे से किसी के साथ बातचीत करता है, फ्रेंडशिप रखता है, तो कोई ये अच्छी खासी मैच्योर्ड है, कोई बच्ची नहीं है जिनको पता नहीं है कि फ्रेंडशिप कर ली और किसी ने फ्रेंडशिप में धोखा दे दिया। तो ये तो वो चीजें थी कि मैं नेहा के बारे में क्या सोचती हूँ, नेहा मेरे बारे में क्या सोचती है। तो आपने नेहा का तो सुन ही लिया है, और मेरा शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बार बिना नेहा से कांटेक्ट हुए हुए इतनी बार मैंने उसके लिए अपने आप से स्टैंड लिया है, क्योंकि ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि अगर मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है और फिर भी कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ये मेरा नेचर है। अभी चाहे वो पहला वाला केस हो गया हो, जब वो बच्चियों के लिए बोला था या डायन वाला शब्द बोला था, मैं थी सबसे पहले जिसने ये वीडियो बनाई थी, तब तक तो नेहा से मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ था, और बाद में मुझे ये बोल दिया गया था कि मैंने उसको मैसेज करके कॉल करके बताया कि देखो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना रही है। हालांकि वो जिन्होंने वीडियो बनाई थी उनकी भी गलतफहमी बाद में दूर हो गई, तो उन्होंने बोला भी था अपनी वीडियो में कि नहीं ऐसी बात है, और मुझे टीचर जी का खिताब भी दे दिया गया था। एंड देन उसके बाद जो है थैंक्स बोलने के लिए मुझे मेंशन कर नेहा ने भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में वीडियो शायद देखी होगी मेरी तो मॉर्निंग में 10 बजे जाती है, तो सुबह ही चली गई थी, क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ जिस तरीके से ये बोला गया था कि डायन है अपने बच्चों को खा जाएगी। अब पता नहीं उन्होंने किस तरीके से बोला था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गंदा साउंड कर रहा था, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं कनेक्ट हो जाती हूँ बच्चों से, ये मेरा नेचर है। फिर चाहे बच्चे किसी के भी हो, बच्चे सांझे होते हैं, फिर चाहे मेरे हो, नेहा के हो, चाहे आईबीज के हो, बच्चों के लिए मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। एंड देन सेकंड टाइम फिर नानी के लिए बहुत ज्यादा कॉल आउट किया गया था, बार कॉल आउट किया गया था, तो जाओ जाके पहले मेरे चैनल देखो। मुझे मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये जताने की जरूरत नहीं है कि नेहा मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है, और ना ही मुझे कोई ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए, ना ही मुझे ऐसा कोई लालच है कि मैं अभी मतलब फालतू की बातें करना कि उसके व्यूवर्स चाहिए, उसके व्यूवर्स चाहिए, उसके, अरे भाई किसी के व्यूवर्स नहीं चाहिए, जिनको जो पसंद आते हैं वो उनको सुनते हैं। कितने सारे तो कॉमन सब्सक्राइबर्स हैं जो सबको सुनते हैं, और मुझे भी सुनते हैं और सबको सुनते हैं, सबकी अपनी चॉइस है, समझते क्यों नहीं हो। तो मैंने वो वीडियो बनाया, फिर नेहा ने मुझे मेंशन किया, वो वीडियो बनाया, एंड देन फिर नानी वाला केस हुआ था, मैंने तब भी वीडियो बनाया था, क्योंकि जब तक तो मेरी नेहा से इस टॉपिक पर बात भी नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि मुझे चीजें समझ में आती है, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि घर के पर्सनल रिश्ते हैं, और मैं बार बोल रही थी अगर वो जाएगी भी तो क्या कैमरा लेकर जाएगी, क्यों जबरदस्ती इसके लिए बोला जाए कि नानी के घर नहीं गई, नानी के घर नहीं गई। तो मैं इतना अंडरस्टैंड कर रही थी। उसके बाद फिर मेरी बात हुई थी, फिर मुझे सारी बातें पता चली, तो मुझे बहुत बाद में पता चला था। एंड देन फिर वो बच्ची वाला केस हुआ कि भाई ये जो है वहां पे बच्ची वो नहा रही थी, तो एक फेलो पॉडकास्टर ने एक वीडियो बनाई थी, उनके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, क्यों बच्ची को ड्रैग किया जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है ऐसे ये, और मैंने खुद बोला था, मैंने कहा खुद की आपके भी बच्चे हैं, ये चीज के लिए भी बोला था, और लोगों के लिए इस बात को समझ में आया था कि ये गलत चीज है। वो तब मैं ही थी। जेलसी में कोई ऐसा करता है क्या? और भाई अगर जेलसी में ऐसा करता है तो मैं जेलस हूँ, फिर तो मैं आगे भी जेलसी करूंगी भाई, और अगर मैं जेलसी करती हूँ तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई और भी फिर मुझसे ऐसी जेलसी करे भाई मेरे लिए, क्योंकि अगर ये जेलसी
है। तो अभी जरा स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए एक बार। 6 महीने पहले मैं बनाई थी, जब नेहा को किसी जेंट्स ने ऐसे गलत वर्ड यूज करके उनके लिए वीडियो बनाई थी। मैंने 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी, फिर ठीक उसी दिन या शायद आई थिंक दोपहर को या शाम को नेहा ने वीडियो बनाई थी मुझे मेंशन करके। उन्होंने मेरे को मेंशन भी किया था और मुझे थैंक यू भी बोला था, क्योंकि मैं जेलस थी नेहा से। हाँ नेहा, तुमने मुझे थैंक यू क्यों बोला भाई? मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। और अब स्क्रीनशॉट देखिए जरा, ये हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम, और हमारे आपस में पर्सनल कांटेक्ट भी हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलते हैं ना। मैं बहुत ज्यादा जलती हूँ भाई। क्या यार आप भी बस। मुझे पता है अब इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में उथल पुथल मचेगी, बहुत सारे लोगों को कुछ अजीब सुनाई देगा, कुछ अजीब समझ में आएगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और इसके बाद भी अगर कोई जवाब चाहिए ना, नेहा से तुम क्यों जलती हो, नेहा उसके पास मत जाओ, उसकी लाइव में मत जाओ, नेहा लाइव में क्यों जाती है, वहां पे कमेंट क्यों करती। अब तुम खाने पीने पे भी रोक लगाओगे नेहा के। कल को तुम ये कहना नेहा रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, दाल मत खाओ। अभी तुम्हारे हिसाब से चलेगी वो? गोद में उठा के घूमोगे बेचारी को। देखो भाई, मेरा तो क्या रहता है कि मैं लाइव करती हूँ ओपन, ठीक है, उसमें सब आते हैं, सबको अच्छा लगता है, सबको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। हम अपनी पर्सनल बातें भी कर लेते हैं, मजाक मस्ती भी कर लेते हैं, किसी और की भी बातें कर लेते हैं, और ये जो हमारे टॉपिक होते हैं इस पर भी बातें कर लेते हैं। अभी सबको अच्छा लगता है, सब आते हैं, पर मैं ना, हाँ, मैं इन्विटेशन किसी को नहीं देती कि भाई तुम आ जाना, तुम आ जाना। अच्छा भाई, मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड हैं, वो आते हैं, वो रेगुलर आते हैं, उनको पता रहता है। और अभी तो कुछ रेगुलर व्यूवर्स भी हो गए हैं जो पैनल पर आते हैं। उसमें जैसे शिखा है, रुद्राक्षी है, मोनाली है, महक है, निक्कू है, हरजीत है, पूनम है, नौशीन तो आज आए भी नहीं थे, उनको मैंने बहुत मिस किया। कई बार लाइव ज्वाइन किया अलीना ने भी, प्रियंका है, पुणे वाली प्रियंका, वो रेगुलर आते हैं, प्रिया है जो यूएस से है, और अगर देखो भाई, अगर नाम मैंने भूल गई हूँ तो प्लीज माफ करिएगा। और पैनल जो है वो एवरी टाइम 10 लोगों से फिल रहता है, उनमें से 6 लोग वो पैनल पर रहते हैं और 4 लोग नीचे रहते हैं। मैं उनको शफल करती रहती हूँ, और इसलिए प्राइवेट चैट पर मेरी नजर रहती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम वहाँ प्राइवेट में भी बात कर लेते हैं कि भाई ये टॉपिक है या ये टॉपिक है, या किसी को जैसे करना है कि मुझे डाउन कर दो, इनको ऊपर कर दो, या किसी को बोलना है कि मुझे इस टॉपिक पर अभी बात करना है, तो वो वहां पर मैसेज डाल देते हैं। तो इसलिए ऐसे रहता है। अभी ये 2-3 बार से हो गया। वैसे मुझे देखो वीडियो बनाने की नीड नहीं थी कि कोई कुछ भी सोचता रहे, किसी के सोचने से हमारा रिश्ता नहीं खराब होगा, क्योंकि वही वाली बात है ना। अभी लोगों का क्या है, लोगों को भौंकने की आदत है, भौंकते रहते हैं, उनको चीजें पता ही नहीं है। और ये फालतू की बकवास करके कोई किसका क्या फायदा उठा रहा है, कोई क्यों फायदा उठा रहा है, फायदा उठाने की दिमाग में आती भी कैसे है यार। और कितनी बेवकूफी वाली बात है यार। जब नेहा कोई भी खुलासा कर रहा था तो सारे पॉडकास्टर नेहा का नाम लेकर वीडियो बना रहे थे, सबको व्यूज चाहिए थे, और मैं तो और ज्यादा फायदा उठा सकती थी, मैं तो मिली थी, मैं तो व्लॉग बना सकती थी भाई, मैं तो, मेरा व्लॉग चैनल है। पर नहीं, मैं हूं नहीं ऐसी। समझना है तो समझो, ना समझे तो डैश डैश डैश, यानी कि तुम लोग बेवकूफ हो। तो जनाब जो है वो अपनी अम्मी को और पापा को, इनको सबको लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। रातों रात निकल गए भाई साहब। क्यों? क्योंकि वहां पर थी किसी की शादी, और वहां पर एडवांस में बुकिंग थी, यानी कि ये जो कोलैबोरेशन मिला था ये सिर्फ इनका 2 दिन का स्टे था। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब, जिस चीज के लिए आप जाते हो उसका फील नहीं कराते हो, उसको जो है उसको अच्छे से एंजॉय नहीं करने देते हो, तो बेचारे अपने बीमार बाप को, और अब तो माँ भी परेशान ही रहती है, घुटनों से परेशान रहती है, चला फिरा नहीं जाता, इसी के लिए तो वो बहुत सारी चीजें कर नहीं पाती हैं, कोई एक्टिविटी में पार्ट नहीं कर पाती हैं। तो क्यों घसीट कर लेकर जाते हो? एक सिंपल सी बात थी कि भाई तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे पापा ज्यादा चल फिर नहीं पाते, तो क्यों घसीट कर लेकर गए? उनको वहीं रहने, किला में रहने देते, उनको दूसरी जगह लेकर गए जहां वाकई में अगर जा रहे थे तो वहां कम से कम जाते, घूमते फिरते। जनाब का इतना, भाई साहब इतना पचका हुआ जनाब का, कि वहां जो चाहते थे ना वो कंटेंट निकाल नहीं पाए। बस कर क्या रहे, जो इनको पीआर मैनेजर बता रहा है बस वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बैठ, खुश रहने की क्या बात होती है, खुश कैसे रहते हैं, हमें खुश कैसा रहा जाए। अम्मी पहले तो लाइन दोहराती हैं, खुश कैसा रहा जाए, अपने आप में खुश रहो। तुम बताओ नान, जिंदगी में खुश कैसा रहा जाए? वो लड़का बेचारा क्या बताएगा, वो तो आज की डेट में वैसे ही खुश नहीं है। वो इतना ज्यादा उदास लग रहा है क्योंकि उसको बेचारे को जाना था, जो उसके यहाँ पे पार्टी और फंक्शन चल रहे हैं कॉलेज में, और जनाब यहाँ पे घसीट कर लेकर आए। बेचारे ने क्या ही एक्टिविटी कर ली, बेचारे ने क्या ही कर लिया, साथ के कोई है नहीं, बस बूढ़े लोगों के साथ लाद के इसको लेकर चल देते हैं। अरे भाई, उसको अपने जेंजी बच्चों के साथ पार्टी करनी थी, जिसके लिए उसकी बहन उसको शॉपिंग करा कर लेकर आई थी, उसने अपना मन बना रखा था, उसको छोड़ छाड़ यहाँ हमने साथ लिए फिर रहे हैं। ये क्या उखाड़ लिया इसने आके? क्या वहाँ पे इसकी माँ है, बहन है, बड़ी बहन चालू अपी है, वहां नहीं रुक सकता था वो पार्टी भी अटेंड कर लेता और वहां खा पी के अपना सो भी लेता, बाकी टाइम में अपना पढ़ाई
भी कर लेता, जबरदस्ती की यहाँ उठा के ले। चलो मैंने माना कि शायद कॉलेज नहीं होगा, चलो वहाँ पार्टी चल रही है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आए। और इस बार तो मैडम ने बड़ी ही चालाकी से, क्योंकि व्लॉग नहीं बनाया था, ऑफ कोर्स व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैडम जनाब को बस एक ही व्लॉग में दिखाने के लिए ये कोलैबोरेशन होगा, तो क्यों मैं दो में मेहनत करें। क्योंकि वो जो व्लॉग था, या ये कह लो कि वो जो फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस में कोलैबोरेशन यही तय हुआ था कि हम तीन व्लॉगर हैं और हम तीनों जो है आपके साथ जो है ये कोलैबोरेशन करेंगे या आपका प्रमोशन करेंगे। तो सारे दिन का 4 दिन का स्टे वहां पे फ्री था। अभी यहाँ पे 2 दिन का फ्री है, क्योंकि अक्सर आते जाते रहते, जब तो ये व्लॉगर्स भी नहीं थे। अब इनकी डील डन हो गई है, तो चलो भाई चलो निकलो, चलो मुंह उठा के चलो। ना सर्दी का सोचा ना इस चीज का सोचा, तो इसलिए सबसे डेफिनेशन पूछने, बताओ खुश रहने की क्या डेफिनेशन है। अब ऑफ कोर्स डेफिनेशन तो मैं बोल रही हूँ, खुश रहने का क्या तरीका। उसने भी कह दिया हर पल को एंजॉय करो। भाई दिन रात सूखता जा रहा है ये लड़का। अब बेचारा ये, मुझे तो नहीं लगता कि भाई साहब ये एक्टिंग लाइन में जाएगा, क्योंकि एक्टिंग लाइन का ए तरफ भी ये आगे नहीं बढ़ा है। अच्छा खासा अपनी हेल्थ पर ध्यान देता था, क्रिकेट खेलता था, और बचपन में तो हमने देखा कराटे क्लासेस भी हुआ करती थी। वो तो सब गई भाई साहब तेल लेने के लिए। पापा आप क्या बोलना चाहोगे? अरे बेचारे पापा को खाने तो दे। बेचारे पापा ने निवाला मुंह में रखा, पापा आप क्या कहोगे? पापा ने ऐसी आंख खोल के देखा, बेचारे डर गए। जब भी कभी ये इंसान अपने पापा से कुछ बोलता है ना, वो बेचारे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। कमरे में जाएगा एकदम से कैमरा लेकर, वो चाहे किसी भी कंडीशन में सो रहे हो। दे भाई तुम क्या कहोगे? सबसे पूछ लो। तुम इतने 40 साल की उम्र में होने के बाद तुम दूसरों से पूछ रहे हो कि खुश रहने की क्या डेफिनेशन है। लव मैरिज करने के बाद तुम पूछ रहे हो, 8 साल तुम्हारी लव मैरिज को हो गई और 15 साल तुम्हारे रिश्ते को हो गए। उसने भी कह दिया जिंदगी में खुश रहो, टेंशन मत लो, और किसी को दो भी मत। और अगला सवाल पूछा, अगर किसी की जिंदगी में हो तो फिर क्या करें? क्यों जनाब, टेंशन से भरा माहौल है क्या? हर किसी की जिंदगी में टेंशन है, हर किसी की जिंदगी में टेंशन है। ओफो मैडम एक बात बताओ, तुम लोग सारे में घूम फिर रहे हो, इसका मतलब मुझे लग रहा है भाई साहब, अब मुझे स्ट्रांगली डाउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैडम ने ये सूट पहना हुआ था, और ये हो रहा है यहाँ पे रात को ये डिनर कर रहे हैं, और मैडम ने ये सूट पहना, और दिन में मैडम ने फोटो पोस्ट करे हैं। और जब ये घूमने के लिए गए हैं जगह जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे, वो तो जनाब ने शूट ही नहीं करा। वाह जनाब, ज्यादा नहीं दिखाना चाह रहे थे कि इन्होंने डील क्रैक कर दी, तो चलो हम आगे अब करेंगे नहीं, बस खाना खाते खाते और क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, ये हो रहा है, बस इतना सा रिकॉर्ड कर लिया कि इनकी जो बुकिंग थी वो इनको जो है ना लताड़ के ये कह दिया गया कि भाई अब हमारे पास कमरे नहीं है, अब आप कहीं और इंतजाम कर लो। ओह माय गॉड। हर इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं होता, हर इंसान के लिए तो टेंशन है ही है। कहाँ गया तुम्हारा सुकून, तुम्हारा गुरूर? ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? तुम अपनी जिंदगी से विपरीत कैसे हो गए? अरे भाई किसी को विपरीत समझ, अपोजिट कैसे हो गए? मतलब कहती थी कुछ और, ये है गाइस, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ऐसे, हमें अम्मी से ज्यादा मम्मी ने, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, मम्मी से ज्यादा अम्मी ने प्यार किया। मेरे जनाब गेट लॉस, मुझे कोई, हाँ मैं प्यार करती हूँ अपने जनाब से, हाँ मेरे जनाब से ज्यादा मुझे कुछ नहीं है। अभी बड़े बातें बोल रही है भाई, क्या चक्कर क्या है? पीआर जो मैनेजर है उसने ऐसी छड़ी घुमाई है कि इन सबकी वाट लगाई है कि जो ये थे उनसे बिल्कुल विपरीत परछाई नजर आई है। वाह, मैंने तो राइम बना दिया। लेकिन वही है टेंशन की बात, तो जितनी आपको लेनी है उतनी लो है। कोई अपना नाप तोल करके टेंशन लेता होगा? अरे भाई टेंशन होती है तो होती है, उसमें कोई लेता नहीं है, अपने आप हो जाती है। हाँ कभी कभी लोग टेंशन दे भी देते हैं, लेकिन जो लेता है ना वो खुद से लेता है और उस चीज पर बस नहीं होता। डोंट फॉरगेट टू लिव। और भाई साहब इतना बक बक करने पर बच्चा पक गया, और बच्चा कहता है कितना बात करती हो मम्मा। और कितनी जोर से मुंह फाड़ के हंसी है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं भाई साहब, कभी भी टपक पड़ती है उनकी बातें बीच में। क्या बेटे? तो बेटे ने कह दिया कितना बात करते हो, और मैडम ताली बजा बजा के हंस रही। हा बेटा मम्मा कितनी बात करती है ना। और बच्चा हलवा खा रहा है, और मैडम ने ये वर्क वाली अनारकली पहन रखी है इसमें, और कपड़ा तो थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे जो कपड़ा लग रहा है ना वो मसलिन टाइप का लग रहा है, दुपट्टे पे प्रिंट है, लेकिन जो अंदर कपड़ा पहन रखा है थोड़ा सा ही दिखा है, उस पे पूरे पे भाई साहब रेशम वर्क है। और ऊपर पहन रखा है ब्लेजर कैसा है, ऐसे जैसे होटल मैनेजमेंट वाले ब्लैक कलर का पहन के रखते हैं। और मैडम कहती हैं इसीलिए खुश रहिए। आगे की लाइन तो आपने बोला ही नहीं, बोलना चाहिए था ना, खुश रहिए प्यार बांटिए। तो जहाँ साहब अब आप बताइए जिंदगी में खुश कैसा रह जाए? तुम इसे खुश रहने नहीं दे रहे बेचारे को, अपनी बीवी के साथ पागल कहीं के ले के वहां 3 महीने 2 महीने तो हो गए भाई, 3 महीने का तो नहीं पता, लेकिन 2 महीने तो हो गए
इसको उसकी बीवी के साथ टिकने नहीं दे रहा ये इंसान। अभी लोग कहेंगे कि तो भाई क्या हो गया, उसकी ड्यूटी है। अरे तो जनाब कौन से तीर मारने जा रहे हैं जबरदस्ती के? घूमने तो आ रहे हैं, यहाँ घूमने तो आए हैं, कौन सा यहाँ अपने काम से आए हैं? वो एक स्पॉट बॉय होता है, वो अपने जो भी उनका मतलब सर होता है या मैडम होता है, वो उनके साथ तब जाते हैं जब वो काम से जाते हैं, प्रोफेशनल काम से जाते हैं। अब यहाँ क्या प्रोफेशनल काम हो रहे हैं भाई? स्पोर्ट बॉय की जरूरत कब होती है? चलो भाई शूटिंग चल रही है, मेकअप है, खाना पीना है, जो हर चीज का ध्यान रखना है। अभी इन्होंने तो डाइट भी करा लेते हैं, ड्राइविंग भी करा लेते हैं, घर की साफ सफाई भी करा लेते हैं, बच्चे का नैनी भी बना देते हैं। इनका सही है यार बहन भाई का, बस जिसको भी रखते हैं ना उसको पूरा निचोड़ लेते हैं, पैसा कम काम ज्यादा। तो भाई साहब लंबा सोचने के बाद भिक्कू ने जवाब दिया, कोई टेंशन मत लीजिए सर। हाँ बेटा, जैसे आप नहीं ले रहे हो, आपकी बीवी का कोई देखभाल ही नहीं है। और अगर भिक्कू भाई किसी की जिंदगी में टेंशन है तो फिर क्या करना है? टेंशन पे कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं हो गए जनाब। और इस सवाल का जवाब तो भाई साहब भिक्कू के पास भी नहीं। वो तो बेचारा हंसता खिलता मुस्कुराता रहता है हमेशा। उसे पूछ पूछ के और टेंशन में डालता था, तो उसने भी कह दिया सर अब मैं क्या बताऊं। अब जो खाना खिला रहे थे उनसे भी कहता है आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा भवानी सिंह। भवानी सिंह जी आप बताइए आपकी जिंदगी में अगर टेंशन हो तो आप क्या करोगे? बेचारा वो खाना पका के लाया और अब उसको जनाब पका रहा है। उस बेचारे ने जवाब दिया कोई टेंशन नहीं है, सब खुश रहेंगे। और फिर भी जनाब पूछ रहे, उसके बाद भी उनकी हिम्मत हो गई। और अगर किसी की जिंदगी में टेंशन हो तो वो तो कुछ नहीं रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा उसको कुछ नहीं करना, बस छोड़ दो उसको हालात पर। और क्या जवाब देगा भाई इंसान? ये जो सबको साइकेट्रिस्ट समझ रहा है, तो भाई तू असली साइकेट्रिस्ट के पास जाना। तेरे को अगर सेशन लेना है तो थेरेपी ले रहा है, थेरेपी दे रहा है, समझ नहीं आ रही। लेकिन लग ये रहा है कि जितने भी लोगों से पूछा ना, सबको थेरेपी लेने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये था जनाब का पुराण, जो वो टेंशन के ऊपर पुराण बांट रहे थे। उसके बाद वो दिखा रहे थे वहां का कलेक्शन, क्योंकि सुबह इनको यहाँ से सरकना था, क्योंकि उनको कह दिया टाटा बाय बाय खत्म। और मैं इस पॉडकास्ट को इतना ही रखूंगी, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स पूरा पॉडकास्ट बनाऊंगी दोपहर को। और आज के इस पॉडकास्ट में आपको क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक